कोरोना टीकाकरण महाअभियान 2.0 के तहत दूसरे दिन जिले में 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महाअभियान के पहले दिन जिले में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। 60,000 के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 79,335 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। गढ़ा कचपुरा में बिना सूचना दिए एक वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिए जाने से बवाल मच गया। लोगों को परेशानी झेलना पड़ी। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जिले में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। शहर के कई इलाकों में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन डेंगू के इलाज के लिए उपयोग में आने वाली सिंगल डोनेट प्लेटेट यानी एसडीपी की किट की कमी से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिले में एसडीपी की किट की कमी है। डेंगू की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू प्रभावित इलाकों में जन जागरण रैली निकाली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नर्सिंग छात्र इस रैली में शामिल हुए। रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल के लैब टेक्नीशियन द्वारा रक्तदान दाताओं और रक्त सेवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर रक्त सेवकों ने एल्गिन अस्पताल में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर गिन कर निशाना साधा। विष्णुदत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मंशा कांग्रेस की नहीं थी। कांग्रेस द्वारा ओबीसी से सिर्फ धोखेबाजी की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में साफ सफाई का अभाव है। हालात ये हैं कि जीएम कार्यालय की बिल्डिंग में बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि कार्यालय की सफाई के लिए ठेका भी दिया गया है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से साफ सफाई में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच और खमरिया पुलिस की टीम ने अमझर घाटी के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन से 177 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। वाहन चालक शराब से लोड बुलेरो पिकअप वाहन को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बेलबाग पुलिस ने खमापुर क्षेत्र जंजीरा पुल के पास स्थित शराब दुकान के बाहर एक इको स्पोर्ट्स कार में अवैध शराब को जब्त की है। पुलिस को कार से 5 पेटी शराब मिली है। इस मामले में बरेला निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बुलेरो पिकअप वाहन में पकड़ी गई लाखों की अवैध शराब, वाहन छोड़कर भागा चालक। खमरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जब्त की 177 पेटी अंग्रेजी शराब। रक्त सेवकों के साथ हुई अभद्रता के विरोध में एल्गिन अस्पताल का घेराव, काली पट्टी बांधकर रक्त सेवकों ने किया प्रदर्शन। दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही की मांग। और टीकाकरण महाअभियान के तहत दूसरे दिन भी टीकाकरण केंद्रों में लगे कोरोना के टीके। गढ़ा कचपुरा में बिना सूचना के टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिए जाने से मचा बवाल, जनता हुई परेशान। कोरोना टीकाकरण महाअभियान 2.0 के तहत दूसरे दिन जिले में 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। महाअभियान के पहले दिन जिले में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। 60,000 के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 79,335 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को दूसरे दिन जिले में 50,000 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में 112 और ग्रामीण इलाकों में 108 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कुल 300 केंद्रों पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि महाअभियान के पहले दिन 60,000 लक्ष्य के मुकाबले 79,335 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग लक्ष्य से अधिक लोगों का टीकाकरण करने प्रयासरत है। देखिए, अभी जो 2 दिन का महाअभियान था उसमें कल 25 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में 188 केंद्र बनाए गए थे और शहरी क्षेत्रों में 112 केंद्र, और जो टारगेट दिया गया था 60,000 का, उसके विरुद्ध करीब 69,000 वैक्सीनेशन हुआ। 100% से अधिक वैक्सीनेशन हो गया था कल। आज भी 188 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं, 112 केंद्र शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। टारगेट कल की तुलना में कम है, करीब 30,000 का टारगेट था, लेकिन उसे फिर बढ़ाकर अब 50,000 कर लिया गया है। तो आज भी सेकेंड डोज पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है कि सेकेंड डोज वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे।
तो पूरा टारगेट आज 50,000 करने की उम्मीद है और हो भी जाएगा टारगेट पूरा। और पूरे ज़िले में अभी तक करीब करीब 14 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रथम डोज लग चुकी है। जिले में अब तक कुल 14 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। गढ़ा कचपुरा में बिना सूचना दिए एक वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिए जाने से बवाल मच गया और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स को अचानक बंद कर दिए जाने से बवाल की स्थिति बन गई। गढ़ा कचपुरा में समाज सेवियों द्वारा बनाए गए एक वैक्सीनेशन सेंटर को जब बिना कोई पूर्व सूचना दिए बंद कर दिया गया तो जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं समाज सेवा करने वाले भी इस बात से परेशान रहे कि उन्हें पहले से सूचित क्यों नहीं किया गया। वैक्सीनेशन महाशिविर महाआयोजन के संबंध में शिविर लगा हुआ था और कल 25 अगस्त को हम लोगों ने शिविर लगवाया था और शिविर लगने के से काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। करीबन 300 लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया। हम लोगों को अचानक कहा गया है 10:30 बजे कि आपके यहाँ का शिविर कैंसिल कर दिया गया है। लोग सुबह से जमघट लग रही है और सुबह से आकर सभी लोग परेशान हो रहे हैं। हमें यही सूचना अगर सुबह में कल मिल गई होती 25 तारीख को तो हम लोगों में नाराज़गी व्यक्त नहीं होती। अच्छा नहीं लगा और जनता भी परेशान हो रही है। अब क्या हम यहाँ पर सुबह से बैठे रहे क्या धरना देके कि जितने आ रहे हैं सबको बताते जाएं कि भैया यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। 2 दिन हो गया। 2 दिन के लिए सरला मैडम गई रही तो बोल रही थी कि यहाँ शिविर लग रही है 25 और 26 तारीख को, तो आप आना तो वैक्सीन लग। तो कल तो लगी लेकिन आज नहीं लग रही। आज हम आए 10 बजे तो यहाँ कुछ भी नहीं है व्यवस्था। क्या बोला जा रहा है? अब हमें तो कुछ पता ही नहीं आया तो बोलता बंद है तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। कब से परेशान है आप लोग? हम यहाँ 10 बजे आए थे, 10 साढ़े 10 बजे के आए। यहाँ आने पे पता चला कि ये सेंटर बंद हो गया। किस कारण से बंद हुआ कुछ मालूम? ये कुछ नहीं मालूम, ना कोई सूचना है और ना किसी ने कुछ बताया। 1-2 सर बैठे तो उन्होंने बताया कि कैंसिल हो गया बस। कब से आप परेशान हो रहे हैं? 10 बजे आए थे। कुछ बताने वाला नहीं है कि नहीं हाँ व्यवस्था ही नहीं थी, कोई आया नहीं था जवाबदार आदमी। आपको कैसे पता चला था कि ये मंडप में वैक्सीन लग रही है? ये तो बोर्ड ही लगा है, इतने बड़े पर्दे लगे हैं और प्रचार भी हुआ है और मालूम हुआ हो गया, पेपर में भी दिया है। अव्यवस्थाओं को लेकर जिला टीकाकरण विभाग की प्लानिंग चर्चा का विषय बनी। जिले में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। शहर के कई इलाकों में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों की जिंदगी खतरे में है, लेकिन डेंगू के इलाज के लिए उपयोग में आने वाली सिंगल डोनेट प्लेटेड यानी एसडीपी किट की कमी से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिले में एसडीपी किट की कमी है, जिससे मरीजों के इलाज में परेशानी खड़ी हो रही है। कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू जिले में तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक जिले में डेंगू के 163 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित रांची और घमापुर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि डेंगू के इलाज के लिए उपयोग में आने वाली सिंगल डोनेट प्लेटेड किट की कमी से जहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पीड़ित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 2 शासकीय अस्पतालों और एक निजी ब्लड बैंक में एसडीपी किट उपलब्ध है, लेकिन यहां भी किट की कमी से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, उसकी उपेक्षा कंपनी किट की सप्लाई नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, उसकी अपेक्षा कंपनी किट की सप्लाई नहीं कर पा रही है। देखिए, अभी तक करीब कल की तारीख तक हमारे यहाँ 163 केस पॉजिटिव की रिपोर्ट हुई है। यहाँ रांझी क्षेत्र, घमापुर क्षेत्र, इन क्षेत्रों से मरीजों की संख्या ज़्यादा आ रही है, इसलिए इन क्षेत्रों पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक डेंगू के लिए जो प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, और प्लेटलेट में भी जो सिंगल डोनर प्लेटलेट लगती है एसडीपी, उसकी किट काफ़ी महंगी आती है। और ये सुविधा 2 शासकीय ब्लड बैंकों में उपलब्ध है, मेडिकल और एल्गिन में, और प्राइवेट में एक जगह उपलब्ध है। लेकिन चूँकि जिस रफ्तार से मांग चल रही है, इसलिए कंपनी जो है उतनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। ऑर्डर्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं किट के। कल भी किट ख़त्म हुई हैं
और आज जैसा हम लोगों को सूचना मिली है कि करीब 12-1 बजे तक ये किट प्राप्त हो जाएगी ब्लड बैंकों में। देखिए, जहाँ तक एल्गिन ब्लड बैंक का सवाल है, एल्गिन ब्लड बैंक में तो अभी पर्याप्त ब्लड है। तो यदि क्या है, डेंगू में एक्चुअली में होल ब्लड नहीं लगाते हैं लोग, प्लेटलेट लगाते हैं। और प्लेटलेट के लिए डोनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्रेश ब्लड से ही प्लेटलेट अलग की जाती है। तो मरीज के रिलेटिव्स डोनर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए उनको प्लेटलेट्स मिलने में ज़्यादा समस्या जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एसडीपी की जगह डॉक्टर पीआरपी किट से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। जिले में पीआरपी किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डेंगू की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू प्रभावित इलाकों में जन जागरण रैली निकाली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नर्सिंग छात्र इस रैली में शामिल हुए। डेंगू की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू प्रभावित इलाकों में जन जागरूकता लाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरण रैली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नर्सिंग छात्र जन जागरण रैली के माध्यम से लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी के लक्षण और बीमारी के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांझी, बड़ा पत्थर और अन्य क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली गई। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के निर्देश के तहत आज एक जन जागरूकता रैली का अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो इस एरिया में डेंगू की रोकथाम के विषय में जन जागरूकता फैलाएगी। जिसके तहत हमने ग्लोबल नर्सिंग होम कॉलेज की बच्चियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, और जिनके साथ हम घर घर डोर टू डोर सर्वे करें और जन जागरूकता अभियान का फैलाएंगे, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि एडिस का मच्छर या डेंगू का जो वाहक मच्छर है उसको हम रोकथाम कैसे करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक जानती भी है, लेकिन उसको अपने डेली लाइफ में नहीं ला पा रही है। साफ पानी को कहीं भी कलेक्ट ना होने दें। दिन में भी यदि हम उपयोग कर रहे हैं, इस सीज़न में खासकर पूरी बांह के कपड़े पहनें, कहीं वाटर लॉगिंग ना होने दें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। यदि कहीं पानी जमा है या तो उसको सूखी रेत से भर दें, यदि संभव नहीं तो उसमें एक घरेलू है कि हम कोई भी ऑयल डाल देते हैं जिससे लार्वा ख़त्म हो जाते हैं। इन छोटी छोटी सावधानियों यदि हम करेंगे तो डेंगू जैसी बीमारी का रोकथाम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जागरूकता रैली के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने डोर टू डोर सर्वे किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल के लैब टेक्नीशियन द्वारा रक्तदान दाताओं और रक्त सेवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर रक्त सेवकों ने एल्गिन अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना और डेंगू जैसी विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान देने वाले रक्त सेवकों से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर रक्तदान दाताओं और रक्त सेवकों ने रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल का घेराव किया। रक्त सेवकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि विपरीत हालातों में रक्तदान करने वाले रक्त सेवकों को शासकीय अस्पतालों में कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। रक्त सेवकों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उन पर दलाली के झूठे लालछन और आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे रक्त सेवकों का मनोबल गिर रहा है। बीती रात भी एल्गिन अस्पताल में एक कर्मचारी ने रक्त सेवक से अभद्रता की और उन पर दलाली के झूठे आरोप लगाए, जिसे लेकर रक्त सेवकों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन से कार्यवाही की मांग की। नहीं चलेगी। सम्मान करना होगा। आज बड़ी विडम्बना की बात है, इतने विपरीत परिस्थितियों में हमारे जबलपुर में रक्त सेवक जो है लोगों की मदद करने में तत्पर है। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, ओला नहीं देखते, बारिश देखते, लोगों की मदद करने में लगे थे। परंतु जो स्टाफ है उनके कर्मचारियों का सहयोग न मिलने से रक्त सेवकों को जो है मनोबल टूटता है। ऐसी परिस्थिति न बने, रक्त सेवकों के लांछन न लगाया जाए। जिस कर्मचारी ने ऐसा किया है उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए, उससे माफ़ी मंगवाई जाए कि हमारे जो रक्तवीर है, रक्त सेवक है, उनको मनोबल न टूटे। प्रबंधन कह रहा है अभी हमको समय दीजिए, हम लोग समझेंगे क्या है, और जब तक उनसे सस्पेंशन नहीं होता, उनसे माफ़ी नहीं मिलती है, तब तक रक्त सेवकों की जो सेवाएं सब बंद रहेंगी। यदि कुछ इस दरमियान कुछ होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। जो यहाँ का जो है मैडम जो है जिन्होंने कर्मचारी कल हमारे यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए। नर्स ने जो अभद्रता की
उटपटांग बातें की, ऊपर से कमीशन खाते हैं और पैसे लेके रक्तदान करते हैं, ये आरोप लगाया। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार आरोप लगाया जा चुका है, परंतु इस बार उसने बहुत अत्यधिक अभद्रता की और बहुत ज़्यादा जो तिवारी जी आए थे उस वक्त उनसे बहुत अभद्रता करके कहा कि आपने पैसे लेके। एल्गिन प्रबंधन से बातचीत हुई, क्या कहा एल्गिन प्रबंधन ने? अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है और आधे घंटे बाद के लिए कहा है कि उस नर्स को लाएंगे वो सामने, परंतु अभी आधे घंटे बाद जहां तक हम लोग को जानकारी है कि उस नर्स की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रक्त सेवकों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस.के. खरे से मुलाकात की और शिकायत पत्र सौंपा। अधीक्षक ने दोनों पक्षों को सुनने और मामले की जांच कर कार्यवाही करने का भरोसा रक्त सेवकों को दिया है। कल रात की एक घटना है जिसमें कोई रक्तदाता आए थे कुछ प्लेटलेट्स के लिए, तो पैथोलॉजी टेक्नीशियंस जो उपस्थित थे उनके साथ उनका कहना है कि कुछ दुर्व्यवहार किया गया। उस मैटर को अभी देखा जा रहा है। उनकी तरफ से आज अभी घेराव का प्रस्ताव था, 1 बजे आके उन्होंने घेराव किया है, उनसे चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान अब उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा आप 1 घंटे बाद आइएगा, समस्या के समाधान के अपन करते हैं। दूसरा पक्ष भी हम उनका टेक्नीशियन का भी लेंगे, उसके बाद उनके बीच में यदि जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और यदि दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके लिए उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है जिसमें तो टेक्नीशियन का भी पक्ष लिया जाएगा और उनका भी पक्ष लिया जाएगा और आगे वैधानिक कार्रवाई जो की जाती है उसकी। रक्त सेवकों के प्रदर्शन से अस्पताल में हड़कंप भी मचा रहा। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होने आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर गिन गिन कर निशाने साधे। विष्णुदत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मंशा कांग्रेस की नहीं थी। कांग्रेस द्वारा ओबीसी से सिर्फ धोखेबाजी की जा रही है। भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में किया गया। बैठक का शुभारंभ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिलाए जाने की मंशा नहीं थी, लेकिन भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग को वादे के मुताबिक 27% आरक्षण दिलाया जा रहा है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने भ्रम फैलाया था, केवल वोट बैंक मान करके ओबीसी वर्ग को गुमराह किया था। बहुत ताकत के साथ कह रहा हूँ मैं। यहाँ के जो कांग्रेस के नेता होंगे उनसे पूछिए, जबलपुर के अंदर एडवोकेट जनरल थे कांग्रेस के श्रीमान जी, वो क्यों खड़े नहीं हुए थे जब सुनवाई हो रही थी? कमलनाथ जवाब दें, दिग्विजय सिंह जवाब दें और एडवोकेट जनरल जवाब दें कि हियरिंग के अंदर वो क्यों खड़े नहीं हुए थे। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि कहीं ओबीसी आरक्षण हो नहीं जाए, इसलिए वो खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने कैविएट क्यों दायर नहीं की थी, ये वो बताएं इस बात को। कैविएट दायर होती है जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप वोट बैंक मान करके तो 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा कर रहे हो और कैविएट दायर नहीं कर रहे हो। कोर्ट में चीज़ें जाती हैं ना। आपने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया, जो आपकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा है, जिस पर आप गलती से सत्ता में आ गए थे। छल, कपट, धोखा, किसानों से धोखा करके आप आ गए थे, उन्हीं किसानों ने आपको ठिकाने लगा करके बता दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा, ओबीसी हमारे सभी लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों से लेकर के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस लाने का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार इस काम पर लगी हुई है और आपको ध्यान में होगा कि अफ़गानिस्तान में जो भारतीय लोग हैं उनको ठीक तरीके से, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उनको भारत लिफ्ट करके लाने का प्रयास सरकार ने किया है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि सभी लोग अपने बहुत सुरक्षा के साथ भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी उसमें जो भी होंगे, जिस भी कहीं के भी होंगे, सभी लोगों के प्रयास सरकार ने बेहतर तरीके से किए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि भारत सरकार पेट्रोल के विकल्प के लिए प्रयास कर रही है। हम सब लोग जानते हैं ये कोई अपने यहाँ की पॉलिसी के कारण से नहीं हो रहा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आते हैं, उसका इफेक्ट
हर राज्य में होता है, देश के अंदर होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, इथेनॉल का अल्टरनेट देने का, वो तो हर चीज़ का अल्टरनेट देते हैं। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में विधायक, पूर्व पार्षद और बड़ी संख्या में कार्य समिति सदस्य उपस्थित। भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में साफ सफाई का अभाव है। हालात ये है कि जीएम कार्यालय की बिल्डिंग में बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि कार्यालय की साफ सफाई के लिए ठेका भी दिया गया है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से साफ सफाई में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्था और साफ सफाई के अभाव को लेकर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। हालात ये हैं कि जीएम ऑफिस की बिल्डिंग में पेड़ उग गए हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि बिल्डिंग की साफ सफाई के लिए ठेका दिया गया था, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से यहां भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। कर्मचारी यूनियन ने कई बार मैनेजमेंट को जानकारी दी, लेकिन हालात नहीं बदले। भ्रष्टाचार के पेड़ बीएसएनएल की बिल्डिंगों में उग रहे हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट को हम लोग कई बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अपनी भ्रष्टाचार की नींद में, गहरी निद्रा में सोया हुआ है और यूनियन इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए, जबकि साफ़ सफाई के लिए पूर्ण रूप से ठेका दिया गया है, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण कोई भी कार्य नहीं हो रहा। तुरंत रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो नियमित रूप से सुनिश्चित हो। जो ये पेड़ लगे हुए हैं, ये इस तरीके का जो चल रहा है, इसके हम खिलाफ़ हैं और नियमित रूप से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साफ़ सफाई होना चाहिए, ये हमारी मांग। कर्मचारी संगठनों ने कार्यालय के रखरखाव और साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग प्रबंधन से की है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच और खमरिया पुलिस की टीम ने अमजर घाटी के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन से 177 पेटी अवैध शराब जब्त की है। वाहन चालक इस शराब से लोड बुलेरो पिकअप वाहन को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जिले में अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अन्य जिलों से अवैध शराब का परिवहन कर बिक्री करने वाले शराब माफिया सक्रिय हैं। पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच और खमरिया पुलिस की टीम ने अमझर घाटी भवानी केशर के पास कुंडम की ओर से आ रही बुलेरो पिकअप वाहन से 177 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब की कीमत 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चालक शराब से लोड पिकअप वाहन को मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने शराब की पेटियों और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस वाहन चालक और वाहन मालिक की पतासाजी में जुट गई है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? आज दिनांक 26 को मुखबिर की क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध शराब का एक जखीरा बोलेरो पिकअप वाहन में कुंडम तरफ से आ रहा है। जो क्राइम की टीम थाना उपस्थित आई, उनके हमरा टीम को रवाना किया गया, जो भवानी केशर के सामने अमजर घाटी में बुलेरो पिकअप वाहन को एकमातमली से रोका गया, जिसका चालक वाहन रोकते ही फरार हो गया, चाबी लेके फरार हो गया था। जो मौके पे वाहन को चेक किया गया, उसमें काउंटिंग करने पे मौके कार्रवाई भी 177 पेटी शराब बरामद की गई है। 31 पेटी गोवा की और 146 पेटी बॉम्बे की थी। इसमें वाहन चालक फरार हो गया मौके से, उसकी तलाश पतासाजी की जा रही है। मौके पर संपूर्ण कार्रवाई की जाकर 34 आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। किसकी गाड़ी है ये अभी वाहन मालिक का पता कुंडम रोड चौधरी मोहल्ला कटंगी रोड चौधरी मोहल्ला ज्ञात हुआ है, जिसमें अभी टीम भेजकर और पतासाजी की जा रही है। बताया जाता है कि अवैध शराब कटनी जिले से जबलपुर लाई जा रही थी। इस संबंध में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इस आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाहन चालक और वाहन मालिक की गिरफ्तारी के पश्चात और भी जानकारी सामने। बेलबाग पुलिस ने खमापुर क्षेत्र जंजीरा पुल के पास स्थित शराब दुकान के बाहर एक इको स्पोर्ट्स कार में अवैध शराब जब्त की। पुलिस को कार से 5 पेटी शराब मिली है। इस मामले में बरेला निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार और शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बेलबाग पुलिस ने देर रात खमापुर जंजीरा पुलिस स्थित शराब दुकान के पास एक इको स्पोर्ट्स कार से 5 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बरेला निवासी गोविंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रात्रि को थाना पुलिस शराब दुकान बंद कराने पहुंची थी, तभी दुकान के पास इको स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें शराब की पेटियां बरामद हुई, जिसके बाद शराब की पेटियों और कार को जब्त कर लिया गया। इको स्पोर्ट्स गाड़ी में शराब मिली है, 42 लीटर शराब मिली है, अंग्रेजी शराब।
11:30 बजे करीब दुकान बंद कराने हमारा स्टाफ गया था। एक व्यक्ति विस्फोट में संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोविंद यादव बताया और बरेला का रहने वाला बताया। जिससे पूछताछ ये बताया कि अपने दोस्तों की पार्टी में जा रहा है, तो गाड़ी चेक करके देखी गई, खोल के देखी गई तो उसमें 5 पेटी शराब मिली। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है और अवैध शराब के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।